उनकी बीच की ये मुलाकात है जहां पर ग्रेविटी थोड़ी देर पहले डाउन किए गए थे, रिवाइवल उनका संभव हुआ, वाइपर उनको बचाया नहीं जा सका और कल के दिन पर भी टीम जेनेसिस उनका प्रदर्शन उतना बढ़िया रहा नहीं था और यहां पर भी शुरुआती दौर में अपना एक खिलाड़ी गवा चुके ग्रेविटी, अभी थोड़ी देर पहले ही उनको रिवाइव किया था एडमिनो, उनका एक और ग्रेनेड और साथ में सिम्प का वो फॉलो अप ग्रेनेड जहां पर ग्रेविटी उनका एलिमिनेशन हुआ, पर जैप का वो ग्रेनेड गया आगे, जॉनथन वो डाउन हुए, सिम्प की एचपी बहुत कम पर जैप एक और ग्रेनेड उन्होंने डाला है, पर जैप उनको दूसरी दिशा से वो शॉट्स पड़े तो सही पर मौका मिला कि वो अपने आप को हील कर पाए। और देखना ये कि जैप क्या वो इस फाइट के मोमेंटम को कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा स्किल्ड खिलाड़ी हमें देखने को मिलते हैं जैप। वही दूसरी तरफ साइरैक्स, उन्होंने टर्मी को डाउन कर दिया, मेडल वो मात्र 2 ही खिलाड़ियों के साथ बचे थे और अब उनके टीम से बचते मात्र 1 खिलाड़ी। इसी बीच जॉनथन उनको रिवाइव मिल चुका है, पंक वो हंटर्स को संभाल रहे हैं और जैप के लिए एक 1v3 की स्थिति है और जैप एक ग्रेनेड को करके थ्रो करना चाहेंगे पर वो कनेक्शन बना पाए उसकी संभावना नहीं रहेगी और 2 प्लेयर्स वो एक साथ अब चढ़ रहे हैं जैप के ऊपर और जैप उन्होंने एक ओपनिंग नॉक निकाला और वो फिनिश कंफर्मेशन में निकालते हुए नजर आएंगे जैप विद अनदर नॉक। मुश्किलें बढ़ती हुई फाइनली सिम्पो रहेंगे जिन्होंने वो नॉक निकाला, बट गॉड लाइक वो एक प्लेयर उनको वहां पे गंवाना था नहीं उस फाइट में और अब हंटर वो बचते एकमात्र खिलाड़ी, उनको ही पता है कि गॉड लाइक अभी के लिए वो बैकफुट पर है, हंटर को जल्दी से जल्दी अग्रेस करना पड़ेगा आगे। पर उससे पहले अपने आप को हील करने की जरूरत है, सही समय पे अपने आप को कॉर्नर में ढकेला है और अभी तो वो अपने आप को हील कर पाएंगे, पर गॉड लाइक उनको भी समझना है कि क्या ये एक फिनिश जरूरी है या फिर जोन के अंदर जाना जरूरी है। 1000 मीटर से ज्यादा दूर का जो सफर है वो तय करने की जरूरत और हंटर्स वो तो पीछे निकल रहे हैं और ऐसा लगता है कि पीछे कोई गाड़ी पार्क करी होगी जिसको उठाकर वो सीधा जोन के अंदर निकलने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। वहीं पर गॉड लाइक वो अपने थ्रोएबल्स का अभी भी इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि जो खिलाड़ी वहां पर मौजूद था वो कहीं पीछे निकल चुका है। 2 पोस्टेड अभी भी पंक के पास मौजूद, चलिए एक का इस्तेमाल और किया गया। वहीं पर एफसी और मेटा निंजा उनकी फाइट की शुरुआत जहां पर बियर्ड बाबा वो डाउन हुए पर हंटर्स के पास एंगल अब बहुत बढ़िया आ चुका है हुआ एंड गॉब्लिन वो भी सैम के द्वारा पकड़े गए। विक्टोरियस सुमर्स बहुत टाइम से दूसरी टीम को मुश्किलों में डाल रही है और एक बार फिर से उन्होंने टीम सोल को मुश्किलों में डाला है, पर गॉडलाइक और इवोक्स उनकी जो फाइट है उसकी शुरुआत होने वाली है। जॉनथन वो अपने ग्रेनेड के साथ तैयार है पर सिम्प उन्होंने ओपनिंग दिलाई, अर्चित वो डाउन हुए, अर्चित को एलिमिनेट कर दिया गया पर सिम्प वो अकेले चले गए, पीछे से कोई कवर फायर नहीं आया, सिम्प उनका एलिमिनेशन हो चुका है पर सामने इवोक्स आदि उन्होंने वहां पर जॉनथन को डाउन किया और जो दूसरे प्लेयर थे उनको भी उन्होंने एलिमिनेट किया। इवोक्स आदि उन्होंने 1v3 किया है गॉडलाइक को। क्या बढ़िया प्रदर्शन जो में उनकी कोशिश बहुत ही ज्यादा उम्दा थी। अब देखना ये कि सिर्फ 2 ही प्लेयर्स क्या 4 पे भारी पड़ पाएंगे। जूसी उनके ऊपर वो ग्रेनेड, जूसी डाउन, 100 में वो बचते एकमात्र खिलाड़ी, एक 1v4 की सिचुएशन और काफी आसानी से उनका जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी देखने को मिल जाएगा। वही दूसरी तरफ जेनेसिस और गॉडलाइक वो एक दूसरे के नजदीक, पंक उन्होंने लेवाई को डाउन किया, एडमिनो उन्होंने जैप का जो फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाला और ऐसे में एफसी उनके पास जा चुके हैं खूब सारे फिनिशेस, मात्रा अब पहुंच चुकी है 6 तक। वही जेनेसिस उनके ऊपर 2 तरफा वार चल रहा है और ऐसे में देखना यह कि ग्रेविटी वो अपनी टीम को किस प्रकार से संभालेंगे क्योंकि हंटर्स को रिवाइव मिल पाना इम्पॉसिबल ही रहेगा। जी हां, और जॉनथन उन्होंने वो फिनिश कंफर्मेशन अपने खाते में लिया। देखिए मैंने शुरुआती दौर में ही कहा था कि ये वो कंपाउंड है जहां से आप बहुत वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके चलते कई सारी टीम स्लैम इन करती हुई गॉड लाइक वो भी थर्ड पार्टी करने आ चुकी है। वाइपर बिल्कुल शांत, अंदाजा तो उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा नुकसान गॉडलाइक के लिए हो सकता है। आप सिम को देखिए, जानकारी नहीं है, एडमिनो वो तो आगे के इलाके को चेकआउट कर रहे हैं, क्रिप्टो ने इन सब के बीच में वैल्यू निकाली, 4th पार्टी होती हुई जहां पर एफसी के प्लेयर भी यहां पर वैल्यू कन्वर्ट कर रहे हैं। जेनेसिस आगे जाते हुए नजर आएंगे, वाइपर तो अकेले हैं, गॉडलाइक चीजें बिगड़ सकती है और वो बिगड़ेंगी। फाइनली वाइपर वो बिल्कुल शांत थे, उन्होंने एक फिनिश बटोरा और ये एक भारी नुकसान गॉडलाइक को होता हुआ। एडमिनो वो इस गेम से बाहर जाते हुए और सिम को आप देखिए उन्होंने घुसते एक नॉक वहां पर निकाला था और वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी अपने खाते में वो लेके गए, पर सवाल वही कि क्या उस कंपाउंड को किसी ने चेक किया, क्या किसी ने वहां पे वो कॉल आउट दिया और यही कम्युनिकेशन एरर है जो हमें मल्टीपल टाइम्स देखने को मिला। बट सिम वो बढ़िया फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं, पहले भी उन्होंने वो नॉक्स निकाले बट यहाँ पे पलटवार आया है और क्रिप्टो वो है जिन्होंने जॉनथन को डाउन किया, जो टेबल से वो टर्न हो चुकी है। एक 2v3 की सिचुएशन अब यहाँ पे बनती हुई सिर्फ वो भी डाउन किए गए और अब पंक को बचते एकमात्र खिलाड़ी, एक 1v3 की सिचुएशन वो उनके सामने रहने वाली है और ऐसे में एफएस का पलड़ा वो पूरी तरीके से भारी आपको देखने को मिलता हुआ और गॉडलाइक वो एक एक करके जो प्लेयर्स है वो डाउन होते चले गए और पंक सर्कल के अंदर वो जरूर मौजूद है लेकिन दुश्मनों से घिरे हुए हैं और ऐसे में यहाँ पे उनका ज्यादा देर तक सर्वाइवल पॉसिबल होगा नहीं, वो भी तब जब
एफएस के खेमे में वो जो चलिए चीजें वापस से चलती हुई एक नॉक जरूर निकाला है, रोमन वो डाउन है और देखता ये कि क्या यहां से कुछ अलग स्टोरी लाइन बन सकती है। देखिए पंक ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया और अभी के लिए तो वो बच के निकलना चाहते हैं। मैं जरूर जानना चाहूंगा कि अब यहाँ पर पंक कैसे अपने आप को बचा कर रखते हैं और उसके साथ साथ तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि एफसी वो आखिर उस थर्ड पार्टी में आगे क्यों नहीं गए। हाँ उन्होंने वहां पर वैल्यू निकाली थी, वो इस पावर का फिनिश लेंगे और बियर्ड बाबा उनके ऊपर भी वार किया गया। ट्रू रिपर्स वो अपने अग्रेशन को एक बार फिर से प्रायोरिटाइज करते हुए, हालांकि सर्कल का अगला शिफ्ट एक सेंट्रल शिफ्ट